आई एम विकास कुमार। अब हम MLFF सिस्टम के एक बहुत इंपॉर्टेंट बैकएंड सबसिस्टम के बारे में बात करेंगे, स्टोरेज सिस्टम। MLFF इकोसिस्टम में हर सेकंड बहुत सारा डेटा जनरेट होता है। जब व्हीकल गैंट्री क्रॉस करता है तो सिस्टम मल्टीपल टाइप्स का डेटा क्रिएट करता है। व्हीकल इमेजेस, व्हीकल वीडियोस, RFID ट्रांजैक्शन डेटा, ANPR रिकॉर्ड्स, LiDAR डेटा, रडार डेटा, ऑडिट लॉग्स, अलार्म लॉग्स। इन सभी रिकॉर्ड्स को सिक्योरली स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी पर्पस के लिए स्टोरेज सिस्टम डिप्लॉय किया जाता है। स्टोरेज सिस्टम You MLFF have an प्रोजेक्ट का email. सेंट्रल रिपोजिटरी होता है, जहां सारा ऑपरेशनल और एविडेंशियल डेटा प्रिजर्व किया जाता है। पैरामीटर मिनिमम स्पेसिफिकेशंस। स्टोरेज कैपेसिटी मिनिमम 125 TB। कंट्रोलर आर्किटेक्चर डुअल कंट्रोलर। कैश मेमोरी 256 GB पर कंट्रोलर। हाई अवेलेबिलिटी, नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। इमेज रिटेंशन पीरियड 180 डेज। वीडियो रिटेंशन पीरियड 30 डेज। डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन तक रिटेन करने होंगे। कैश प्रोटेक्शन, बैटरी बैक्ड प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड। RAID सपोर्ट रिक्वायर्ड। Redundancy required. Enterprise grade storage. What does storage system do? Storage system का प्राइमरी काम MLFF डेटा को सिक्योरली स्टोर करना है। ये व्हीकल इमेजेस स्टोर करता है, व्हीकल वीडियोस स्टोर करता है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स स्टोर करता है, ऑडिट लॉग्स स्टोर करता है, एनफोर्समेंट एविडेंस स्टोर करता है, हिस्टोरिकल डेटा प्रिजर्व करता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। Why storage system is important? MLFF सिस्टम रेवेन्यू सेंसिटिव प्रोजेक्ट है। फ्यूचर में फॉलोइंग सिचुएशंस आ सकती है: ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट, ऑडिट वेरिफिकेशन, एनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट, रेवेन्यू इन्वेस्टिगेशन। ऐसे केसेस में हिस्टोरिकल डेटा रिट्रीव करना पड़ता है। इसीलिए स्टोरेज रिटेंशन रिक्वायरमेंट्स क्लियरली डिफाइन की गई है। रिटेंशन रिक्वायरमेंट्स। इमेजेस मिनिमम रिटेंशन 180 डेज। वीडियोस मिनिमम रिटेंशन 30 डेज। डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शंस कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन तक प्रिजर्व करना होगा। ये रिक्वायरमेंट ऑडिट और लीगल कंप्लायंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ स्टोरेज वर्क्स। स्टेप 1 व्हीकल गैंट्री क्रॉस करता है डॉट। स्टेप 2 RFID डेटा जनरेट होता है डॉट। स्टेप 3 ANPR इमेजेस जनरेट होती है डॉट। स्टेप 4 वीडियो एविडेंस रिकॉर्ड होता है डॉट। स्टेप 5 ट्रांजैक्शन क्रिएट होता है डॉट। स्टेप 6 सारा डेटा स्टोरेज सिस्टम में स्टोर होता है डॉट। स्टेप 7 फ्यूचर रिट्रीवल के लिए प्रिजर्व किया जाता है। Why high availability required? स्टोरेज फेलियर होने पर इमेजेस लॉस हो सकती है, वीडियोस लॉस हो सकते हैं, एविडेंस लॉस हो सकता है, ऑडिट फेलियर हो सकता है, रेवेन्यू इन्वेस्टिगेशन इंपैक्ट हो सकता है। इसीलिए डुअल कंट्रोलर, RAID प्रोटेक्शन, कैश प्रोटेक्शन, रिडंडेंसी मैंडेटरी रखा गया है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लीजिए 4 मंथ्स पहले एक ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट रेज हुआ। व्हीकल ओनर बोलता है, मुझे गलत टोल चार्ज किया गया था। ऐसे केस में हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन निकला जाएगा, ANPR इमेज निकाली जाएगी, व्हीकल वीडियो निकला जाएगा, ऑडिट वेरिफिकेशन की जाएगी। स्टोरेज सिस्टम के थ्रू पॉसिबल होता है। बेनिफिट्स ऑफ स्टोरेज सिस्टम: long-term data preservation, audit support, evidence management, high availability, revenue protection, legal compliance, historical data retrieval. Role in MLFF architecture. Storage system. Local server के साथ integrated होता है,
ANPR इमेजेस स्टोर करता है, ऑडिट वीडियोस स्टोर करता है, ट्रांजैक्शन एविडेंस प्रिजर्व करता है, मॉनिटरिंग एप्लीकेशंस को डेटा प्रोवाइड करता है। ये MLFF डेटा लेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। की टेकअवेज: स्टोरेज सिस्टम MLFF का सेंट्रल डेटा रिपॉजिटरी है। मिनिमम 125 TB स्टोरेज कैपेसिटी रिक्वायर्ड है। इमेजेस 180 डेज तक रिटेन करनी होंगी। वीडियोस 30 डेज तक रिटेन करने होंगे। डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शंस कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन तक प्रिजर्व करने होंगे। डुअल कंट्रोलर आर्किटेक्चर रिक्वायर्ड है। नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर डिजाइन रिक्वायर्ड है। इंटरव्यू क्वेश्चंस: स्टोरेज सिस्टम का प्राइमरी रोल क्या है? आंसर: इमेजेस, वीडियोस। TB: इमेजेस कितने दिन तक रिटेन करनी होंगी? आंसर: 180 डेज। वीडियोस कितने दिन तक रिटेन करने होंगे? आंसर: 30 डेज। डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स कितने समय तक प्रिजर्व करने होंगे? आंसर: कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन तक। नेक्स्ट सबसिस्टम। 10. मॉनिटरिंग वर्कस्टेशन। अगले सेक्शन में हम समझेंगे कि मॉनिटरिंग वर्कस्टेशन MLFF कंट्रोल सेंटर में ऑपरेटर्स को लाइव ट्रांजैक्शंस, डिवाइस हेल्थ, अलार्म्स, कैमरा फीड्स और ऑपरेशनल डैशबोर्ड्स मॉनिटर करने के लिए कैसे इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और जानकारी के लिए टोल टेक एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।